अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में पुट रिक्वेस्ट के बारे में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट में प्रोडक्ट का डाटा कैसे एडिट कर सकते हैं और इसे डेटाबेस में कैसे स्टोर कराते हैं। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइज मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम पढ़ेंगे पुट रिक्वेस्ट को, जिसमें हम अपने एक प्रोडक्ट को मतलब एक नहीं किसी भी प्रोडक्ट को हम एडिट करेंगे और एडिट करके वो हमारा प्रोडक्ट डीबी में स्टोर हो जाएगा। मैंने अभी क्या किया हुआ है, ये रिक्वेस्ट मैंने अभी पुट की रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से डाली हुई है। ये ट्राई किया है, मैं फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट डाली हुई है पुट की। इसमें मैंने क्या किया अभी, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद बैक एंड को सेटअप करना है, क्योंकि फ्रंट एंड तो आप खुद भी कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, ये मैं फेच रिक्वेस्ट डाली है और उस फेच रिक्वेस्ट में साथ में उस प्रोडक्ट की आईडी भेज रहा हूँ। ये प्रोडक्ट हमें बैक एंड में कहाँ से मिलेगी, पैरम्स रिक्वेस्ट डॉट पैरम के जरिए। और ये मेथड कौन सा पुट है और हेडर में कंटेंट टाइप क्या है हमारी एप्लीकेशन, जैसे ये मस्ट है। और बॉडी में मैं क्या भेज रहा हूँ इस रिक्वेस्ट में, फॉर्म डाटा, मतलब ये जो फॉर्म का जो डाटा है, मतलब ये प्रोडक्ट का जो डाटा है, सबसे पहले तो मैं आईडी भेजा था और आगे जो एडिट हुआ जो डाटा है जो हम एडिट करना चाहते हैं वो मैं भेज रहा हूँ अपनी बॉडी में। ये मैंने भेज दिया और यहाँ से हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है लोकल होस्ट से, ये मेरा पाथ वहाँ पर डिफाइन हुआ है, ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा एक है स्लैश, मैं आपको यहाँ से ये वाला जो हमारा ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। ये जो हमने डाला है आईडी का वेरिएबल, मतलब यहाँ से ना हम इसकी जगह आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी नाम डाल सकते हैं इसका। आपको कोई भी आपको कुछ भी इस पर असर नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम डालें। मैं बूटस्ट्रैप आईडी, कोई भी आप बेशक नाम डाल दे, इसका इसमें कोई इसका कोई इसकी वजह से कुछ नहीं होता। अभी हमने क्या करना है, अब हमने जो अपडेट प्रोडक्ट आईडी है इसे, इसकी जो एपीआई है यहाँ उसका कंट्रोलर बनाना है। और एक कंट्रोलर हमारा लेकिन बना हुआ है, लेकिन उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो अब करनी है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट तो मिल रहा है और उसकी आईडी हमें किधर से मिल रही थी आपको मैं दिखा देता हूँ। हमें जो आईडी मिल रही थी वो यहाँ से मिल रही थी, ये ये हमें आईडी मिल रही थी यहाँ से। हम आईडी भेज देते, आईडी हमने स्लैश के, आप देख सकते हैं स्लैश अपडेट, ये स्लैश अपडेट, ये स्लैश बिल आईडी थी। और आईडी आईडी यहाँ पर आईडी में क्या स्टोर होगा, आईडी में जो हमारा स्टोर होना है वो ये प्रोडक्ट की आईडी है जो मैं भेज रहा हूँ। और बॉडी में पैरेंट्स में तो हमें ये मिल गया प्रोडक्ट की आईडी, और बॉडी में वो एडिट हुआ जो डाटा है वो हमें चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले वापस कंट्रोलर में आ जाना है और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मैं इसे कह देता हूँ आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम, क्योंकि हमें आईडी प्रोडक्ट की जो आईडी है वो पैरम से मिल रही है, इसलिए सॉरी इसके ये पैरम। इसकी जो आईडी हमें किधर से मिल रही है, पैरम से मिल रही है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट डॉट पैरम कर, मतलब कि जो इसका ऊपर पाथ है वहां से मिल रही है। अब हमने बॉडी में क्या भेजा है, यहाँ पर हम बॉडी में आप वो से देखें तो हमें वो एडिट हुआ डाटा है बॉडी में, ये हम क्या भेज रहे हैं, फॉर्म डाटा, जो एडिट हुआ डाटा हम जो डाल रहे हैं वो हम बॉडी में भेज रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही जैसे लेट आप कोई भी नाम रख ले, मैं कह दूँ लेट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वो पैरम्स था, ये बॉडी हो गया। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब हमने असली लॉजिक लगानी है अपडेट के लिए। आपको मैं पहले बता दूं कि मेरा क्या बना हुआ है, ये इसे मैं अगर ऐसे कर दूं मेरा क्या बना हुआ है यहाँ पर, एक मिनट से रिफ्रेश होने दे। यहाँ पर मैं जब जाऊंगा, ये मेरी एप्लीकेशन, ये मेरा क्लाइंट का, ये मेरा यहाँ का है। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा
सो जब रिफ्रेश किया, ये जब मैं एडिट के बटन में क्लिक करूंगा ये वाला फॉर्म क्लिक ओपन हो जाएगा, और जब ये सेव चेंजेस पे करूंगा तो तब वो एक एपीआई जो कि कॉल की वो हिट होगी, और वो हिट होने के बाद एक कंट्रोलर में आके सारी फंक्शनैलिटी होगी। सो अब हमने क्या करना है, ये हमें आईडी मिल रही है और डाटा मिल गया है। सो अब हमने क्या करना है कि अब अपनी फंक्शनैलिटी हमने उससे डाल देनी है। क्या करना है कि लेट, और लेट करके एडिट प्रोडक्ट लेट एडिट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर इसे इस फंक्शन को हमने ए से बनाया हुआ है और इसे हम कह रहे थे अवेट, और अवेट करके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पर स्कीमा का नाम है। तो यहाँ पर हमारा स्कीमा का प्रोडक्ट, यहाँ हमने हमारा स्कीमा का नाम है इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे किया प्रोडक्ट डॉट, और प्रोडक्ट डॉट हमने क्या करना है कि फाइंड बाय आईडी एंड एडिट फाइंड अपडेट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट किया और यहाँ पर ऐसे हमने कर देना, और अब हमने वो वैल्यू डालनी है जिसके जरिए से हमने वो उस, सबसे पहले हमने क्या डालना है, वो आईडी प्रोडक्ट की आईडी जो जिसके नाम से स्टोर हुई है और वो हमें यूज पैरम से मिल रही है, और यहाँ से हमने साथ ही आईडी के साथ क्या भेजना है, वो डाटा जो कि हम बॉडी में भेज रहे हैं ताकि वो एडिट हो जाए। तो ये आईडी, इस आईडी के जरिए से वो डाटा एडिट कर देगा। तो अब हमने क्या भेजना है, यहाँ से डाटा। सो ये हमारा काम हो गया है। सो अब हमने इसके एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, और यहाँ से मैं कह देता हूँ रेस डॉट जेसन में हमें क्या भेज दे, रेस डॉट जेसन में हमें क्या भेज दे, ये एडिट प्रोडक्ट, जो एडिटेड प्रोडक्ट है ये जेसन में हमें भेज दे, और यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, और यहाँ पर इसे ट्राई कैच में डाल लेते हैं, ट्राई कैच एंड ये, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ रेस डॉट जेसन में हमें क्या दे दे, एरर, और ये मैं सेव कर रहा हूँ और ये सेव होगी हमारी, यहाँ से सेव होगी। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है, कंसोल ओपन कर लेना है, अगर एरर आए तो हम फौरी डिटेक्ट कर ले। सो अब हमने क्या करना है, एडिट में क्लिक करना है, और आप देखते हैं इसे एडिट करते ये WATCHH साथ में से H करते हैं और यहाँ पर सेव चेंजेस करते हैं, और ये प्रो एच हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फिर भी एच नजर आएगा। आप ये ना समझे लोकल स्टोरेज में से वो, सो ये एच हमें नहीं नजर आ रहा क्योंकि मुझे लग रहा है लोकल स्टोरेज में सेव हुई है। सो यहाँ पर हम इसकी जो स्टॉक है, सॉरी, यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से दोबारा मैं ट्राई करता हूँ। सो यहाँ से मैं इसे एच की जगह इसकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो ये कर लेता हूँ 42, और यहाँ से ये मैंने कर लिया है, और यहाँ पे 42 है, लेकिन क्या बताए लोकल स्टोर होस्ट में, लोकल स्टोरेज में यूज स्टेट में सेव हो रही हो। तो इसके लिए आपको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा और देखते हैं कि चेंज होता है दोबारा या नहीं। मुझे लगता है नहीं चेंज हुआ क्योंकि इसका कोई गड़बड़ हो सकती है। सो मैं इसे ChatGPT को कहता हूँ क्या इसमें कोई कमी पेशी है, मतलब कोई एरर तो नहीं है, तो मेरा ये यूज स्टेट में क्यों सेव हो रहा है। सो इससे मैं ऐसे कर लेता हूँ। सो इसे मैं कहता हूँ दिस इज माई controller, so is there is any error in it, if any, yeah, you can, my edit data is not storing in DB। तो मैंने क्या है कि मेरा जो एडिट डाटा है वो DB में, मतलब डाटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा। तो ये क्या कह रहा है, योर कोड में आईडी और डाटा भेज रहे हैं, और यहाँ पर ये एन ऑब्जेक्ट नॉट अ सिंगल वैल्यू, देन तो करेक्ट कोड आपको कह रहा है, ये हमारा करेक्ट कोड है क्योंकि हमने साथ क्या भेजना है, न्यू ट्रू। सो ये हम करके देख लेते हैं, ये वाला, ये
और ये और इसे सेव होने दें। और जब से आगे सेव होता है और ये हमारा सेव हो गया और यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर वापस रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं हम। तो रिफ्रेश हमने कर दिया है और अब ट्राई करने की बारी आ गई है दोबारा। तो अब हमने इसकी वॉच का जो दोबारा एक काम कर लेते हैं, ऐसे कैपिटल लेटर में वॉच लिख देते हैं और ये मैं सेव चेंज कर लिया और यहाँ पर ये हमें वॉच कैपिटल लेटर में आ गया है। तो अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं स्टोर हुआ है या नहीं। तो ये देखते हैं रिप्लाई लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है या फिर डीबी में। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमारा इस बार डीबी में स्टोर हो गया, क्योंकि हमने ये नहीं यहाँ पर साथ ये भी देना होता है कि न्यू जो डाटा है इसे दोबारा से नया बना दो, मतलब कि जो प्रीवियस डाटा है उसे रहने दो और ये जो हमने डाटा दिया है ये वाला इसमें डाल दो। तो ये हमारा एडिट हो गया है और अब हम और भी कुछ चीज़ें एडिट करते हैं, जैसे हमारी यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है गुड वॉच, इसकी वजह इसकी जगह मैं ऐसे भी कर देता हूँ। तो कोई भी डाल दिया है मैंने और जब मैं इसे व्यू करूँगा देखते हैं क्या आएगा। सो यहाँ पर ये गुड वॉच के आगे ये हमारे पास जो अभी हमने डाला है वो आ गया है। सो अब इसको दूसरी किसी की चेंजिंग करते हैं, इसे एडिट करते हैं। तो इसकी हमारी क्या प्राइस क्या है 1500, तो 150 कर देते हैं और देखते हैं सेव चेंजेस हो गई है। सो 150 तो हो गया, लेकिन रिफ्रेश करके देखते हैं, भरोसा इसमें हमें नहीं है। सो अब हम इसे रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पर आने के बाद 150 आ गया और आप देख सकते हैं डीबी में करेक्टली ये डाटा स्टोर हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल कोडिंग विद अबू बकर को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं रेगुलर बेसिस आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।